नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम नजदीक नजदीक आ चुका है। आप लोगों को आवश्यकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाएं जो थोड़ी सी शॉर्ट में हो, कम टाइम पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे सकें। दोस्तों, आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके समय की थोड़ी सी बचत हो। लाइव क्लास में कई बार हम बात करने के चक्कर में या फिर आपके कमेंट्स देखने के चक्कर में समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं और ज्यादातर जगह आपको ये देखने को मिलता होगा। लेकिन यहां पर आपको कम समय में चीजें जानने को मिलेंगी और जो भी चीजें आप देखेंगे वो सारी चीजें आपको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में मिलेंगी। हम संपूर्ण बीमारियों और उनकी संबंधित कुछ चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं सिर्फ 30 मिनट में, और ये संक्षिप्त जानकारी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 8 नंबर का सिलेबस, 8 नंबर के क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर उसके रिलेशन में कि सर ये सर कवक की बीमारी है कि ये फंगस की है कि मतलब एक कृमि की है या फिर ये विषाणु की है, जीवाणु की है। तो उनको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से एक क्रम में एक सही तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी केजीएस के। इसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन में जो भी अर्थात सिलेक्शन बैच या टारगेट बैच के और बच्चे हैं उनको भी वहां पर पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। और एक चीज और, रिकॉर्डेड देने का मतलब सिर्फ एक है कि हमें लाइव का संख्या नहीं दिखाना है कि हम कितना लाइव पढ़ा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमें आपको सही कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट शेयर करना है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे अपनी जानकारी से। सबसे पहले हम विषाणु जनित बीमारियों की ट्रिक समझेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग हंस सकते हैं इस ट्रिक को देख करके, क्योंकि उसमें तस्वीर कुछ ऐसी लगी है, लेकिन इस ट्रिक से आपकी कुछ बीमारियां कंप्लीट हो जाएंगी। सर, विषाणु जनित रोगों की हमारी पहली ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। सर, पीछे को मैं पोएचे बोल करके ट्रिक बनाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आपने पहले भी इस प्रकार के वीडियोस देखे हों, लेकिन लास्ट टाइम पर ये चीज आपके काम आएगी, विशेषतः उन लोगों को जिनको क्रम भूल जाता है। तो ध्यान देना, रेखा हमें पिट हिट करके पीछे छोड़ गई, लेकिन कहानी कुछ उल्टी है। पता है आपको हिट किसने किया था, ये जानते होंगे आप। सर, इससे जो बीमारियां निकल के सामने आएंगी वो देखिएगा। चलिए, रेखा से रा से रेबीज आता है, ठीक है, रा से रेबीज आता है, ठीक है, जो कि एक विषाणु जनित बीमारी है, कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से होती है। खसरा, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली या फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। खा से खसरा, हा से हर्पीस। सर, हर्पीस के दो रूप मिलते हैं, जान लीजिएगा। एक HSV-1 होता है, एक HSV-2 होता है। सर, जो HSV-2 है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का मतलब जननांगों को होने वाली प्रॉब्लम है। और HSV-1 जो होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये ओरल डिसीज है। ये आपके मुख में होने वाले छालों या होठों में होने वाले छालों या विभिन्न प्रकार के घावों को संदर्भित करता है। HSV-1 ओरल होता है, HSV-2 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि विशेष जो जनन अंग होते हैं उनको प्रभावित करता है। मां से सर मेनिंजाइटिस होगा। मेनिंजाइटिस का मतलब दिमाग अर्थात जो ब्रेन की हमारी झिल्लियां होती हैं, उन झिल्लियों पे जो सूजन आ जाती है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। हा से हेपेटाइटिस है। सर, हेपेटाइटिस के A, B, C 3 रूप देखने को मिलेंगे। विशेषता हेपेटाइटिस किस वजह से होता है, हर चीज में शॉर्ट में बता रहा हूं। विशेषता हेपेटाइटिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज अर्थात यौन संबंधों से, खून के बदलने अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कोई भी हम टैटू वगैरह गुदवा रहे हैं वो इन्फेक्टेड रहते हैं उनके माध्यम से, लोग इन्फेक्टेड सिरिंज का अस्पतालों में उपयोग करते हैं उसके माध्यम से। तो ये हेपेटाइटिस के होने के कारण है। ट्रकोमा आंखों से संबंधित वायरल डिसीज है। आंखों में जो परत होती है इसमें विभिन्न लाल लाल रंग की सूजन आ जाना ट्रकोमा है, ठीक है। सर, करके जो एक शब्द बीच में था इस ट्रिक में, इससे कोई भी हमारा नहीं बनता है, इसलिए इसको हमने साइलेंट कर दिया है। पा से पोलियो है, जो कि तंत्रिका तंत्र को अर्थात ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ए से एड्स, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, HIV वायरस के चलते होती है। चेचक की बात करें तो चेचक में आपको बड़ी माता छोटी माता दोनों देखने को मिलता है। एक यदि हम बड़ी माता बोलते हैं तो ये वेरी ओला वायरस की वजह से होगा। यदि चेचक का एक दूसरा रूप छोटी माता है तो छोटी माता वेरी स्टेला वायरस के चलते होगा। डा से डेंगू ज्वर है, जो कि एडिस मच्छर के काटने से होता है। गा से गलसोत है, इसको गलसुआ बोलते हैं। मम्स भी बोलते हैं इसको। हमारी जो पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं वो सूज जाती हैं। ई से इन्फ्लुएंजा है, जिसको जनरली हम HIV भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
टाइप बी है, ये HIV नहीं है। देखो यहां पर यदि एड्स के लिए हम बात करेंगे तो एड्स होता है HIV की वजह से, और वो है HIV, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये इन्फ्लुएंजा श्वसन की बीमारी है, हमारे फेफड़ों की बीमारी है, हमारी श्वसन नली की बीमारी है। HIV एड्स जनन अंगों को प्रभावित करता है, जनन अंगों के माध्यम से हो सकता है, लेकिन प्रभावित करता है हमारे पूरे के पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को, हमारी इम्यूनिटी को खराब करती है। तो सर ऐसा नहीं है कि मैंने सारी की सारी बीमारियां इस ट्रिक के माध्यम से बता दी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां जो आपको भूल सकती हैं उनको हमने यहां पे कंप्लीट किया। रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। सर रेखा हमें हिट करके हटा दो। क्या बोलते हैं यहां पे, पीछे के लिए मैंने पोचे वर्ड बनाया था, तो पीछे के लिए पोएचे यानी कि पोलियो, एड्स, चेचक छोड़कर छोटी माता, डेंगू, गई, चली गई, या फिर चली गई को चली भी साइलेंट करना है, गलसोथ और इन्फ्लुएंजा। यहां पे चली के लिए कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी बीमारियां विषाणु की वजह से होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक अगली ट्रिक आएगी जो कि होगी जीवाणु जनित रोगों के लिए। पहले भी पढ़ी होगी, कुछ जीवाणु की बीमारियां हम जान लेंगे, बाकी मैं हल्का हल्का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं आपको। ट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें GST पंडित का टीका न्यू है। पहले आप पंडित का टीका न्यू से जो बीमारियां बन रही हैं उनको देख लो। सर पा से प्लेग है, चूहे के पिस्सू की वजह से होता है। डा से डिफ्थीरिया है, गले में होने वाली सूजन, गलघोंटू बोलते हैं। टा से टाइफाइड है, हमारी आंतें प्रभावित हो जाती हैं। का से काली खांसी है, हुपिंग कफ है, फेफड़ों में और श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम होती है। टा से टिटनेस है, इसको बंद जबड़ा, धनुर्वात, धनुष टंकार बोलते हैं। ठीक है, घाव के माध्यम से, जंग लगे लोहे के माध्यम से फैल सकता है। और टिटनेस जो है क्या बोलते हैं, इसकी वैक्सीनेशन भी है। वैक्सीनेशन खैर बहुत सारी बीमारियों का है, उस पर हम नहीं जाएंगे। का होता है सर कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं। ठीक है, न्यू से निमोनिया, ये भी बच्चों को ज्यादातर होती है, बड़ी सर्दी बोलते हैं, घरघराहट की आवाज आती है। श्वसन तंत्र और फेफड़ों में क्या बोलते हैं, म्यूकस भर जाता है। एल्वियोली में एक तरल चिपचिपा पदार्थ जिसको बलगम बोलते हैं वो भर जाता है। हा से हैजा है जो कि गंदगी की वजह से होता है, इसके चलते डायरिया भी हो जाता है, पेट खराब हो जाएगा। सर पंडित का टीका न्यू है से जो बीमारियां बन रही हैं सारी की सारी जीवाणु की, अर्थात ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाले डिसीज हैं। आप बोलेंगे सर GST क्या था? GST के माध्यम से भी बैक्टीरिया की डिसीज है, लेकिन GST में जो G और S से आपकी बीमारियां बनती हैं वो एक प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। जैसे कि G से बन जाएगा गोनोरिया, ठीक है, G से बन जाएगा गोनोरिया और S से बन जाएगा सिफिलिस। ये दो ऐसी बीमारियों के मैंने नाम बताए हैं जो कि दोनों की दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि यौन संचारित रोग है, लेकिन बैक्टीरिया की वजह से होते, इसलिए GST इसमें साथ लिख दिया था। ठीक है, अब हम अगली बीमारी की बात करते हैं सर, कवक जनित रोग। कवक का मतलब होता है सर फंगस। किसकी बात कर रहा हूं सर मैं? फंगस का। सर फंगस से कौन कौन सी बीमारियां, गिनती की 4-5 बीमारियां हैं जो फंगस की आपको याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर एक ट्रिक है इसकी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से एक बीमारी आएगी सर गंजापन, दामाद से बीमारी आएगी दमा को अस्थमा बोलते हैं। कुछ होते नहीं लोग फुसफुस यूज करते हैं, जैसे उनकी सांस फूलने लगती है, ठीक है, उसको अस्थमा। खाए से हो जाएगा सर खाज खुजली, जिसको एस्केवीज भी कहा जाता है, और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फुट। ये 4 जो बीमारियां लिखी हैं मैंने, एक कवक जनित बीमारियां हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। सर इनका जो सामने लिखा है ये इसका कवक का नाम है। कौन सा? ये सर जो लिखा है एक कवक का नाम लिखा है, बहुत इजीली हम इसको याद करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से। सर एक क्या है, एक कवक की बीमारी है, कवक से होने वाली बीमारी है, और ये उस कवक के नाम लिखे हुए हैं जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत इजीली याद करें, दो तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। गंजापन को टिनिया कैप्टिस कहा। कैसे सर? सुनिए, टिनिया गंजापन में भी आ रहा है, टिनिया एथलीट फुट में भी आ रहा है। पीछे वाला शब्द देखिए, जो गंजा व्यक्ति होता है वो कैप लगाता है, कैप का मतलब टोपी लगाता है, तो हमने याद कर लिया गंजा व्यक्ति टोपी लगाता है तो उसको टिनिया कैप्टिस बोल दिया। यहां लगा ली कैप, टिनिया कैप्टिस हो गया। सर जो एथलीट फुट है, फुट का मतलब क्या होता है सर? पैर। एथलीट फुट जो बीमारी है स्किन की डिसीज है, स्किन खराब होती है, मोस्टली पैरों की स्किन खराब होती है। ठीक है सर, फुट का मतलब क्या होता है? पैर।
पैर, पैर से जोड़ सकते हो पैडल, तो टिनिया पैडिस। फुट से पैर, पैर से पैडिस, फुट से पैर, पैर से पैडिस। तो एथलीट फुट का जो कवक का नाम होगा वो होगा टिनिया पैडिस, और गंजापन का होगा टिनिया कैप्टिस। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको इजीली याद हो गए। सर खाज खुजली में आएंगे तो खाज खुजली को अंग्रेजी में स्कैबीज कहा जाता है, इसी से जुड़ा हुआ इसके कवक का नाम है सरकोप्टस स्कैबी। सरकोप्टस स्कैबी, स्कैबीज खाज खुजली को अंग्रेजी में बोलते हैं, और जब स्कैबी नाम का आपको एक शब्द मिल जाएगा आप समझ जाना कि सर एक कवक का नाम है। ठीक है, खाली दमा का, अस्थमा का बस याद करिएगा कि सर दमा यानी कि अस्थमा का जो कवक होगा वो होगा एस्पर, एक वर्ड है एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस क्या बताया मैंने, एस्परगिलोसिस, दो वर्ड में काट लो, एक एस्पर फिर गिलोसिस। एस्परगिलोसिस जो है दमा यानी कि अस्थमा के कवक का नाम होगा। आई होप सो के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो कवक जनित रोग हमारे यहां पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक अगली ट्रिक की जो कि परजीवी जनित रोग है, अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की ट्रिक है। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आप जानते होंगे, जैसे कि जो मलेरिया होता है, ठीक है, मादा एनाफेज मच्छर के काटने से होता है। सर यह रोग एक परजीवी रोग है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं बालू मक्खी, जिसको हम सैंड फ्लाई बोलते हैं, उसके काटने से काला अजार होता है, और काला अजार का जो कारक होगा वो होता है विसरल लिस्मेनिया। तो ऐसे ही आपके कुछ चीजों के लिए ट्रिक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पापा से भैया पायरिया आ गया, काम से का से आ गया काला अजार, मां से आ गया मलेरिया। पापा काम से पायरिया, काला अजार, मलेरिया आ गया, पे से पेचिस आ गया, सोते से सोने की बीमारी आ गई, स्लीपिंग सिकनेस। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है, और एक काला अजार है, काला अजार, इसको हम विसरल लिस्मेनिया, विसरल लिस्मेनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इसको काला अजार विसरल लिस्मेनिया के नाम से जानते हैं। सर जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ये होती है सीसी मक्खी के वजह से, सीसी मक्खी, ये होता है सीसी मक्खी की वजह से। ठीक है, सीसी मक्खी के काटने की वजह से या उसके हमारे संपर्क में आने की वजह से। और जो काला अजार नाम की बीमारी है, ये बीमारी काला अजार किसके वजह से होती है, ये बालू मक्खी की वजह से होती है, बालू मक्खी, बालू मक्खी से। सर बालू मक्खी को सैंड फ्लाई कहा जाता है, सैंड फ्लाई, जबकि सीसी मक्खी को दूसरे शब्दों में टीएसई, तसे तसे फ्लाई, टीएसई तसे तसे मक्खी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। पायरिया सर बीमारी हमारे मुंह की है, दांतों में मशकड़ों में सड़न सी लग जाती है, बहुत बुरी बदबू आएगी या फिर स्मेल आएगी, वो पायरिया है। मलेरिया आप जानते होंगे, पैचिस पेट की बीमारी है, आंतों की बीमारी है, जब मल के साथ खून निकलता है तो कई बार उसका कारण पेचिस हो सकता है। पेचिस का कारण होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। पापा काम पे सोते हैं से हमारी परजीवी की रोग, याद भी कैसा करेंगे सर, परजीवी पापा, पापा वाली ट्रिक जो सर परजीवी प्रोटोजोआ पापा से पायरिया से शुरुआत करिए सर, पा परजीवी पा पापा पा प्रोटोजोआ पा पायरिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगली ट्रिक है सर कृमि जनित रोगों की। सर कृमि को कहा जाता है वॉर्म। क्या कहा जाता है सर, वॉर्म। कृमि को कहा जाता है वॉर्म। सर कृमि को निमाटोड भी, निमाटोड नाम से भी लिख करके आ जाएगा। इसको सर कृमि परजीवी भी लिख करके आ सकता है, कृमि परजीवी। कृमि परजीवी को हम पैरासिटिक वॉर्म बोलते हैं, पैरासिटिक वॉर्म बोलते हैं। इन सभी नामों से सर आपकी कृमियों की बीमारी पूछी आपसे जा सकती है। इसकी बड़ी आसान सी ट्रिक है जो हमने बनाई है, ऐस करनी है तो कमी ना करो। और ये आपको सलाह भी है, आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं आपको भी ये ऐस करनी है आगे चल के, तो अपनी मेहनत में कमी ना करो, जी तोड़ के ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है, इस ट्रिक से दो चीजें हैं, इस ट्रिक से आपको कृमियों वाला रोग भी याद होगा, और इस ट्रिक से आपको अपने लक्ष्य में जाने के लिए एक बात भी मिलेगी कि जिंदगी में यदि ऐस करनी है ना तो मेहनत में कमी मत करिएगा। ठीक है, तो ऐस करनी है तो कमी ना करो भैया, कमी
शब्द से हमने बना लिया कि कृमियों के रोग की ट्रिक है, और जो कृमि वाले रोग होंगे उनमें एस एक शब्द आएगा। कैसा आएगा? यस, यस आएगा। एस का मतलब यस आएगा। कैसे? टेनियासिस, एस्कारियासिस, फाइलेरियासिस, ड्रैकनकुलियासिस। सर हर शब्द में एक कॉमन वर्ड मिलेगा, आपको याद रखना है यासिस। यासिस वर्ड मिलेगा बीमारी में, यासिस। तो आप समझ लेना कि यासिस वाली बीमारी कृमि की होगी। हमने कैसे याद किया था? कृमि का संबंध कमी से और यासिस का मतलब एस से। जिंदगी में यदि एस करनी है तो कमी ना कीजिए, अर्थात कृमियों वाली रोग में आपको यासिस नाम से एक शब्द दिखेगा। टेनियासिस, एस्कारियासिस, फाइलेरियासिस, ड्रैकनकुलियासिस, इस चारों की चारों बीमारियां कृमि से संबंधित होगी। फाइलेरियासिस आप जानते होंगे, इसको हाथी पांव, फील पांव भी बोलते हैं, फाइलेरिया भी बोलते हैं। ड्रैकनकुलियासिस गंदे पानी की वजह से होने वाली एक बीमारी है। एस्कारियासिस और टेनियासिस ये विभिन्न टेप वर्म यानी कि फीता कृमि और गोल कृमि के माध्यम से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, जिसमें से अगली हमारी जो बीमारी है वो है आनुवांशिक रोग। ठीक है, आनुवांशिक रोग को सर जेनेटिक डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जेनेटिक, जेनेटिक। सर इनको जेनेटिक डिसीज कहा जाता है। ठीक है सर, इसकी ट्रिक क्या होगी? सर जो आनुवांशिक रोग है ये व्यक्ति के डीएनए और आरएनए पर बेस्ड होते हैं। ठीक है सर, इसकी ट्रिक है वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट। ठीक है, याद करेंगे इस ट्रिक से बनने वाली बीमारी। वा से वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब है जब व्यक्ति लाल रंग में और हरे रंग में पहचान ना पाए, यानी कि लाल और हरा उसको नहीं दिखता है, उसको वर्णांधता बोलते हैं। जब रंगों को नहीं पहचान पाता, इसको सीबी कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। एक होता है सर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया खून की बीमारी है, रक्त का विकार है। जब हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो रक्त है वो ब्लड क्लॉटिंग करने में फेल हो जाए, अर्थात यदि हमारे खून में रक्त का थक्का ना जमे। रक्त का थक्का किस वजह से नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से, फाइब्रोनोजेन की कमी से, इनकी कमी से, विटामिन इनकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो जो बीमारी होगी उसको हीमोफीलिया कहा जाएगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा अर्थात खून बहता रहेगा, अर्थात आने वाले समय में हीमोफीलिया की वजह से खून की कमी हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सर ये होता है हीमोफीलिया। ही से हीमोफीलिया। क्ली से, क्लिप का क्ली, क्ली से होता है सर क्लीनफेल्टर। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है सर एक। सर क्लीनफेल्टर एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 47 गुणसूत्रों में होगा क्या? ना तो वो लड़का जैसा होगा ना ही वो लड़की जैसा होगा। उसे पैदा तो लड़का होना था लेकिन एक्स्ट्रा में उसके पास एक एक्स गुणसूत्र हो गया, यानी कि आपके पास एक्स और वाई के माध्यम से एक्स और वाई के माध्यम से एक लड़का पैदा होने वाला था, लेकिन उसमें एक्स नाम से एक ऐसा गुणसूत्र जुड़ गया जिसकी वजह से वो एक्स वाई एक्स में आ गया। अर्थात उस व्यक्ति के लक्षण जो होंगे, एक है वो लड़का लेकिन लक्षण जो होंगे वो लड़की जैसे हो जाएंगे, अर्थात वो व्यक्ति किन्नर बन जाएगा, ट्रांसजेंडर बन जाएगा। उसको क्लीनफेल्टर या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। 47 गुणसूत्र में। एक होता सर पटाऊ। पटाऊ सिंड्रोम को सर हम ट्राइसोमी 13 बोलते हैं। कई बच्चों का होठ कटा हुआ दिखता है, ठीक है, उसको ट्राइसोमी 13। यहां पर जो 22 ऑटोसोम होते हैं उनमें से 13वें ऑटोसोम की 3 कॉपियां देखने को मिलती है, इसलिए इसको ट्राइसोमी 13 बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहा जाता है और इसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है क्योंकि इसमें 21वें ऑटोसोम की 3 कॉपियां देखने को मिलती है। टर्नर सिंड्रोम, जब हमारे जो 46 गुणसूत्र होने वाले थे उनमें से एक कम हो जाए, अर्थात 45 गुणसूत्र देखने को मिले, तो होता क्या है, अधिकांश लड़कियों की ऐसे में हाइट काफी कम रह जाती है। जब हाइट कम हो जाएगी तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। तो आपको 6 तो याद हो गए आनुवांशिक रोगों से। वर्णांधता, वा से, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनफेल्टर, पा से पटाऊ, वा से वही से यहां पर कोई ट्रिक नहीं है, वही को छोड़ दीजिएगा। डार्ट से यहां पे डाउन सिंड्रोम और टा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुवांशिक रोग हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बात करें, उनकी ट्रिक नहीं थी, इस पे बता देता हूं। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया हाँ अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल अनीमिया के अलावा थैलासीमिया नाम से आपको एक बीमारी मिलेगी, थैलासीमिया, यह भी एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है,
थैलासीमिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, दीज ऑल आर आनुवांशिक, ये सारे के सारे जेनेटिक डिसीज हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को, क्लियर होगी बात। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर यौन संचारित रोगों की कोई ट्रिक है क्या? तो ट्रिक तो नहीं है, लेकिन चीजें बहुत आसानी से आपको एक बार में याद करवा दूंगा। सर ऐसे रोगों के बारे में बता रहा हूं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के चलते फैल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी, जिसको HBV भी कहा जाता है, या हेपेटाइटिस सी HCV कहा जाता है। सर ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ऊपर के जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये 4 आपको वायरस के कारण दिख रही हैं, नीचे के जो 5 हैं वो बैक्टीरिया, वायरस का मतलब ये विषाणु से होती हैं। 4 बीमारियां विषाणु की STD है, ठीक है, ए जीवाणु बैक्टीरिया की STD है, और नीचे वाली प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी की STD है। सर आपको बहुत इजीली इसका उत्तर याद करवाएंगे। एड्स तो आप जानते होंगे वायरस से होता है, HIV वायरस से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर HPV को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या फिर सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। महिला की सर्विक्स यानी कि वजाइना का एक मिडिल पार्ट है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वहां पे होने वाला कैंसर है, वायरस की वजह से होता है। एक होता है सर हर्पीज। हर्पीज 2 प्रकार के हैं, एक HSV1 है, एक HSV2 है। हर्पीज का जो HSV1 है वो वायरस के अलावा अन्य चीजों से भी हो सकता है, इसलिए हम जो वायरस में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज रखते हैं वो सिर्फ HSV2। HSV का फुल फॉर्म होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 वाला जो हर्पीज होगा वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होगा वायरस का। सर बैक्टीरिया के माध्यम से कौन कौन से एसटीडी हैं? क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, बैक्टीरियल वेजिनोलिस और पेल्विक सूजन की बीमारी, PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। पेल्विक का मतलब महिला का जो नीचे का श्रोणी भाग होता है जहां पर विभिन्न प्राइवेट पार्ट स्थित होते हैं, उस पूरे एरिया को हम पेल्विक बोलते हैं। उस पेल्विक भाग की सूजन को PID कहा जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो सकती है, और ये सारे के सारे आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। अगली बीमारी है ट्राइकोमोनाइसिस। ट्राइकोमोनाइसिस एकमात्र ऐसी बीमारी है जो STD है और जो परजीवी वाले STD के बाद यानी कि प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है। सर आपको यहां पर ये सारे के सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को एक लिस्ट में देने का प्रयास किया है। सर एक बार और देख लो, बहुत अच्छी ट्रिक से, बहुत अच्छे डायग्राम के माध्यम से, वायरस के माध्यम से होने वाले जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं वो कौन कौन से हैं? HCV यानी कि हेपेटाइटिस सी की बात कर रहा है, HBV हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहा है, HIV की तीसरी स्टेज में एड्स हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HSV2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है यानी कि हर्पीज है। सर वायरस के माध्यम की 5 बीमारी मैंने बताई यहां पे। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के माध्यम से होने वाली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वो कौन कौन सी हैं? क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये आपकी महत्वपूर्ण बीमारियों की मैंने यहां पे जानकारी दी है। तो दोस्तों अभी तक करीबन लेक्चर 23 मिनट का हो चुका है, 23 मिनट का हो गया है। इतनी देर में मैंने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण बीमारियां यानी कि जो हम करीबन 15 से 20 क्लास में पढ़ते हैं उसको 20 मिनट में पढ़ाया है, लेकिन यहां पर हमने कोई चीज डिटेल में नहीं पढ़ी है। डिटेल में सर अब जो टाइम बचा है उसमें हम चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हैं। हम चीजों को या तो रिवाइज कर सकते हैं, पहले से पढ़ के रखा है तो, या फिर सर हम उनको शॉर्ट पे। तो कोशिश की गई है मेरे द्वारा दोस्तों कि जो एक विस्तृत डेटा है, जो विभिन्न चीजों की बीमारी है यानी कि बैक्टीरिया की, विषाणु की, परजीवी की, कृमि की, यौन संचारित, तो सभी प्रकार की सर बीमारियों को उन 22-23 मिनट में एक लिस्ट के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया है। इसको बहुत प्रॉपरली देखिएगा, यकीन मानना दोस्तों कि एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है उसको मात्र 2 से 3 मिनट में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक है सर इंक्यूबेशन पीरियड का, IP का। सर अगला टॉपिक जो है वो ऊष्मायन अवधि का है। ऊष्मायन अवधि का है। ऊष्मायन अवधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं सर, ये क्या होती है। सर विभिन्न बीमारियों का IP होता है। IP का मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जिस टाइम पर बैक्टीरिया या फिर वायरस या प्रोटोजोआ या कोई भी रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश करता है तो लक्षण उसी दिन नहीं दिखते हैं, लक्षण कुछ दिन बाद दिखते हैं। जैसे मान लो कुत्ते ने किसी को काट लिया तो अगले दिन थोड़ी ना उसको रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, कुछ दिन टाइम लगेगा ना। तो ध्यान देना, वायरस बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के जब तक कि लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं
उनके बीच का जो गैप होता है जब तक लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिस दिन लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे वहां पे इनक्यूबेशन पीरियड आपका एंड हो जाएगा। अर्थात वायरस, बैक्टीरिया, अन्य रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के लक्षण के दिखने तक का बीच का जो समय होता है वो होता है इनक्यूबेशन पीरियड, जिसको ऊष्मायन अवधि या रोग अवधन अवधि कहा जाता है। दोस्तों, आप यदि पहले से इसको पढ़ के रखे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप जो मैं आपको दे रहा हूं वो आप पढ़िएगा। सर क्या होता है, इनक्यूबेशन पीरियड हर एक किताब में, हर एक वेबसाइट में अलग अलग देखने को मिलते हैं, और उसका कारण क्या है कि हर व्यक्ति के लक्षण भी अलग अलग ही होते हैं। लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूं क्लेवेनलैंड, ध्यान देना दोस्तों, ये जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं ये सारे के सारे आपके इनक्यूबेशन पीरियड हैं और ये वेरीफाइड है, यानी कि इनमें से आप कोई भी उत्तर टिक करके आओगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। उसका एक रीजन है कि इनका जो सोर्स है ना सर, ये वेरीफाइड है। ये भारत सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की तरफ से जो वेरीफाइड एवरेज डे होते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के, उसकी लिस्ट में आपको दे रहा हूं, वहीं की वेबसाइट से मैंने निकाल के डाले हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपको यदि पहले से प्रॉपर तरीके से आपने आईपी पढ़ा है तो उसको चेंज मत करना, एक बार मिलान कर लेना। यदि आपको लगे कि हमें चेंज करना चाहिए, हमारा वाला गलत हो सकता है, तो आप चेंज करिएगा, क्योंकि सर इस पे कंफ्यूजन होता है। जनरली 19-20 यदि फर्क होगा, जैसे कि मान लो किसी का 10 से 12 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है और मैं आपको यहां पे 12 से 14 दिन पढ़ा रहा हूं, सर दोनों उसको सही माना जाएगा। जब प्रश्न में ऑप्शन भी पूछेगा ना व्यापम, तब भी वो रिलेवेंट ऑप्शन देगा, वो ऐसे अंतर वाले नहीं देगा कि एक एक दिन के अंतर के ऑप्शन दे दे, बिल्कुल नहीं देगा। या तो 10-12 दिन का स्लैब होगा या फिर वो 30-40 दिन का देगा, जिसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी होता है। ऐसे में जल्दी से कुछ आपको दिखाता हूं, बाकी पीडीएफ पे स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा, ठीक है। एडिनो वायरस, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कोविड-19, हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स का मतलब खसरा है, ठीक है। यहां पर फीवर है जो कि ग्लैंडुलर या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस फीवर है। पिंक आई बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, पिंक आई वायरल भी हो सकते हैं। सबके लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में लिखा है, पढ़ लेना। 10 से 21 दिन, 12 घंटे से 3 घंटे, 2 से 14 दिन, इस तरीके से आपको इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ने को मिल जाएंगे। यहां पर रुबेला का, आरएसबी का, स्ट्रेप थ्रोट यानी कि गले की खराश का, टिटनेस का, वॉकिंग निमोनिया का, सबके आपको अंग्रेजी में लिखे हैं 4 to 6 डेज, 2 to 5 डेज। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और कुछ बीमारियां हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीआईज हैं, क्लेमाइडिया, जेनेटियल वॉर्ड, गोनोरिया, हर्पीज, एचआईवी, सिफिलिस, सारे के सारे यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ई कोलाई इन्फेक्शन एक्यूट है, गियार्डिस का, नोरोवायरस, रोटावायरस, साल्मोनेला इन्फेक्शन, सभी महत्वपूर्ण चीजों के आपको यहां पे इंक्यूबेशन पीरियड मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अवश्य पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास को बनाने में 5-7 मिनट नहीं, 4-5 घंटे या 3-4 घंटे लगे थे एक एक चीजों को निकालने के लिए, और पूरा विश्वास है कि एक बहुत ही लाभदायक चीज होगी। मात्र 30 मिनट की मैंने क्लास कही थी, 30 मिनट से भी कम समय में एक क्लास कंप्लीट हुई और बहुत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड हुई। ये निश्चित ही काम आएगी। ऐसे और वीडियो आपको केजीएस के इस चैनल पर मिलेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपके पास बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियोस आएंगे 30 मिनट 20 मिनट वाले, जो एकदम माल के होंगे। माल का मतलब जो पूरा छान करके बनाया जाता है ना, उसके होंगे, और एक काम भी आएंगे। तो आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए है कमेंट कर देना। क्लास कैसी लगी है बताना, हमारी मेहनत कैसी लगी कि चीजों को शॉर्ट में दिया जा रहा है, काम की इंफॉर्मेशन दी जा रही है कैसी लगी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कैसी लगी, एक अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।